उत्तराखंड में संपन्न हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। कैबिनेट में लाए गए 15 प्रस्ताव। बैठक में सभी प्रस्तावों पर लगी मुहर। प्रदेश अध्यक्ष बनने और नई टीम गठन के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। कहा, 15 सितंबर तक सभी पदों पर की जाएगी नियुक्ति। मेरा बूथ सबसे मजबूत योजना पर भी किया जा रहा है मंथन। प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने किया राजेंद्र बिष्ट का हल्द्वानी में जोरदार स्वागत। बिष्ट ने जताया पार्टी का आभार। कहा, पार्टी की उम्मीदों पर पूरी तरह उतरूंगा खरा। हल्द्वानी में एक फिजिशियन के सहारे चल रहा जिला चिकित्सालय। डॉक्टरों की कमी से मरीज और तीमारदार परेशान। स्वास्थ्य विभाग को नहीं कोई सरोकार। और बागेश्वर में भारतीय मजदूर संघ ने श्रम विभाग पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। जिलाधिकारी बागेश्वर को सौंपा विभाग की जांच करने का ज्ञापन। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। उत्तराखंड में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की नई टीम की घोषणा हो गई। केंद्रीय नेतृत्व की स्वीकृति के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई टीम का ऐलान कर दिया। नई टीम में तीनों महामंत्री बदले गए हैं। नैनीताल जिले से प्रदेश महामंत्री बनाए गए राजेंद्र बिष्ट की खबर जैसे ही कार्यकर्ताओं को मिली तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इधर महामंत्री बनाए जाने पर राजेंद्र बिष्ट ने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसे हम सब कार्यकर्ता मिलकर पूरा करेंगे। के केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे महामंत्री संगठन अजय जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी, दुष्यंत गौतम जी, हमारे जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं और सह प्रभारी रेखा वर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर अपना प्रदेश का महामंत्री के नाते मेरे को जिम्मेदारी दी है। तो उस जिम्मेदारी को मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ 2024 का चुनाव हम सबके सामने चुनौती का विषय रहेगा और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो हम पूरा करने वाले। और अब बात करते हैं खटीमा की। मुड़ेली गांव में नाली पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद हो गया। नाली चौक होने और नल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण रोड पर हमेशा पानी भरा रहता है, जिसके कारण आसपास के लोगों और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने जब अतिक्रमणकारी से नाली खोलने की बात कही तब दोनों पक्षों में झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि ग्राम प्रधान और पुलिस बल को स्थिति संभालनी पड़ी और बंद नाली को जेसीबी से खुलवाया गया। सभा मुड़ेली का मामला है। तो ये नाली जो थी कुछ लोगों ने पाट रखी थी, तो वो पाटने की वजह से पानी जो था रोड पे जमा हो रहा था। आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी इसमें। तो जो है आज कुछ लोगों ने इकट्ठे होके, मैंने आके जेसीबी बुला के तो वो नाली जो है खुदवाई है, साफ करवाई है और सुचारू रूप से जो है पानी निकलना स्टार्ट हो। पराली में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के चलते सड़क पर राहगीरों को जलभराव की समस्या का सामना भी करना पड़ा। बता दें कि देवाल वाड़ मोटर मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा समय पर रोड के गड्ढे भरवाए गए थे, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। वहीं बारिश के कारण विभाग के कार्यों की पोल खुल गई है। इस दौरान सड़क पर बने गड्ढों से परेशान व्यापारियों ने इसकी शिकायत विभाग से की। दीवार मोटर बुरी स्थितियां हैं और जगह जगह गड्ढे हैं, जो कि लोग, जो स्थानीय लोग पैदल जाते हैं तो गाड़ी जब चलती है तो पानी वानी उन पे गिरता है। तो इस पे सरकार को या पीडब्ल्यूडी को देखना चाहिए कि यहाँ पे गड्ढे भरे जाएं और जगह जगह गड्ढे हैं और नालियाँ बनाई जाएं यहाँ पे, जिससे लोगों को असुविधाएं ना हो।
दिक्कत की बात है थराली से और केदारगढ़ और मार्केट के बीच में जो सड़क के बहुत बुरे हाल हो रखे हैं और हमने अभी साथ से से निवेदन किया था कि इन गड्ढों को प्रॉपर तरीके से भरवा दें, जिससे कि जैसे शिशु मंदिर के बच्चे, विद्यालय के बच्चे, जितने भी लोग जाते हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारा उनसे निवेदन है कि कृपया आप अभी भी तत्काल इस पर ध्यान दें और इन गड्ढों को भरवा करके जो स्कूली छात्र और जो आम लोगों को जो परेशानियाँ हो रही उससे दूर कराने की कृपा करें। बाजपुर में केलाखेड़ा थाना क्षेत्र के बद्रीपुर में रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी विक्की के रूप में हुई। विक्की 2 दिन से घर से लापता था। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई केलाखेड़ा थाने में और इस सूचना पर एसओ केलाखेड़ा और चौकी इंचार्ज बेरिया दौलत मौके पर मौजूद आए। वहाँ पर पहले से एक शव पड़ा हुआ था जो कि बहुत बुरी स्थिति में था। तो ऑलरेडी शव के साथ उसके मृतक के परिजन वहाँ पर मौजूद थे। उनके द्वारा बताया गया कि ये उनका पुत्र विक्की है जो कि 20 वर्षीय है और 2 दिन से घर से लापता था और जिसकी वो लोग अपने स्तर से तलाश कर रहे थे। तो फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। कोई तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है, जहां पिछले कई सालों से एक फिजिशियन के सहारे ही जिला चिकित्सालय चल रहा है। वहीं एक फिजिशियन ओपीडी भी संभाल रहा है। जिला चिकित्सालय में रोजाना 200 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। मरीजों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। पिछले कई सालों से डॉक्टर्स की कमी चली आ रही है। स्वास्थ्य निदेशालय को अवगत कराने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे एक ही फिजिशियन है और फिजिशियन के ओपीडी और इंडोर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हमारे द्वारा समय समय पर अवगत कराया जा रहा है महानिदेशालय को कि हमको एक फिजिशियन मिले हैं। तो अभी तो ऐसा कुछ आश्वासन नहीं मिला। अब देखते हैं। लोड बहुत पड़ता है उसमें, फिर अगर जितने ज़्यादा पेशेंटों के मैनेजमेंट भी टफ होगा क्योंकि अकेले के लिए उसको सारा ओपीडी निपटाओ, वीआईपी ड्यूटीज़ होती हैं, उसके अलावा आपके सारे डिसेबिलिटी कैंप्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, इंडोर पूरा मैनेज करना है। तो अकेले फिजिशियन के लिए परेशानी होती है। अच्छा है कि एक फिजिशियन और आ जाए तो हमको बहुत हेल्प हो। कुमाऊं का सबसे बड़ा दौर कहलाने वाला हल्द्वानी द्वार आज स्वास्थ्य सुविधाओं के बदले जरा रो रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से एक फिजिशियन के माध्यम से जो है पूरा हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, जबकि फिजिशियन महोदय के द्वारा कहना है कि मैं प्रतिदिन 1 से 200 से 300 मरीज लगातार देखता हूँ। आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं देने की वादा देने वाली सरकार आज अपनी बदहाली पर रो रही है। वहीं फिजिशियन का कहना है कि मेरे द्वारा जो लगातार जो है मरीजों को भी देखा जाता है, ओपीडी भी दी जाए, एमरजेंसी भी की जाती है। वहीं सीएमएस ने बताया कि हमारे द्वारा शासन को लगातार अवगत कराया गया है कि एक ही फिजिशियन पूरे बेस चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसके चलते उसको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जाती। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है एक ही फिजिशियन के माध्यम से पिछले कई सालों से बेस चिकित्सालय हल्द्वानी का चल रहा है। आप स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस प्रकार से हैं आपकी नज़रों के सामने है। अपने सहयोगी दीपक तिवारी के साथ पंकज सक्सेना, IND 24 हल्द्वानी। जम्मू में सड़क दुर्घटना में शहीद ITBP के सूबेदार मेजर नंदन सिंह चमियाल का चंपावत जिले के पैतृक पखोटी गांव में अंत्येष्टि हुई। बता दें कि 16 अगस्त को ITBP जवानों को अमरनाथ यात्रा ड्यूटी से वापस ला रही बस के पहलगाम में चंदनबाड़ी के समीप दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 7 जवान शहीद हो गए थे, जबकि दर्जनों घायल हो गए थे। घायलों में चंपावत जिले के देवीधुरा के पखौटी गांव निवासी सूबेदार मेजर नंदन सिंह चमियाल भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा था। नंदन सिंह चमियाल ASI GD 4th बटालियन धिरांग में तैनात हैं। 4th बटालियन धिरांग की एक प्लाटून अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में तैनात थी। यह प्लाटून हमारी ITBP कंपनी के साथ ड्यूटी पूरी करने के उपरांत वापस वाहिनी मुख्यालय आमद हो रही थी, जो कि J&K की बस में सवार थी। चंदनबाड़ी के करीब यह बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हमारे काफ़ी जवानों को चोट आई है और उसमें हमारे ASI GD नंदन सिंह को भी गंभीर रूप से चोट आई और इनका अभी तक इनका इलाज
श्रीनगर हॉस्पिटल में चल रहा था। दुर्भाग्य से सिर के ऑपरेशन के दौरान इनका निधन हो गया है और ये शहीद हो गए हैं। रुद्रप्रयाग में राजमार्ग पर मलबा और पत्थर गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। केदारनाथ राजमार्ग पर मलबा गिरने के कारण आवागमन बंद हो गया, जिससे आम नागरिकों को जाम जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बता दें कि केदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। वहीं होटलों की बुकिंग भी फुल हो चुकी है, जिसे देखते हुए भारी संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। जो यात्रा मार्ग है हमारा रुद्रप्रयाग से लेके सोनप्रयाग तक और फिर आगे गौरीकुंड तक, इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अभी रिसेंट बारिश में मानसून में लैंडस्लाइड हुई थी और अभी मार्ग ऑल्दो सुचारू है, लेकिन जो मलबा है उसको भी हटाने की कार्रवाई भी चल रही है। और निश्चित तौर पे जो भी यात्रा जब पीक आएगी और या फिर अभी बढ़ेगी सितंबर में, उससे पहले समस्त मलबे को वहाँ से हटा दिया जाएगा। मंगलौर के लिब्बरहेड़ी गांव में मत्स्य पालकों के आजीविका पर संकट मंडराने लगा है, जहां मछली पकड़े जाने वाले तालाब से मगरमच्छ निकल रहे हैं। तालाब में मगरमच्छ की सूचना पर वन विभाग की टीम ने एक मगरमच्छ को पकड़ा। मगरमच्छ दिखने पर लोगों में डर बना हुआ था, जिसके पकड़े जाने के बाद मत्स्य पालकों ने राहत की सांस ली। मछली पालन का 3-4 साल हो गए करते इसमें रक्षाबंधन से पहले एक मगरमच्छ आया इसमें, जिसने आगे इसमें काफ़ी नुकसान किया। और इसमें मैंने वन विभाग वालों को 13 तारीख में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद वन विभाग अधिकारी रोज जाते थे, वहाँ मुआवजा को लिया करते थे। जैसे कि कुबाड़ होने के कारण ये बस उसमें नहीं आ रहे थे जी, ये पकड़ा नहीं गया। तो आज जैसे कि पूछ वो करा इन्होंने, तो ये पकड़ा गया जी बाहर आने के कारण। हमारे मत्स्य पालक है, उनको ये बार बार नुकसान करते रहते हैं। उधर लक्ष्य क्षेत्र में भी करते हैं, इधर हमारे नाटसन क्षेत्र में तो ये पहली घटना है मगरमच्छ की, जो हमारे मत्स्य किसानों के तालाब में घुस गया। ये लगभग सावन के मास हमारे मत्स्य किसानों के तालाब में आ गया था, लेकिन सावन मास में अधिक व्यस्त होने के कारण इसको पकड़ नहीं पाए। और इसके बाद 13 तारीख में हमारे किसान के द्वारा, और मैं भी इनके साथ गया था, अपने जो वन विभाग के सीओ साहब का ऑफिस है रुड़की, वहाँ हमने इसकी सूचना दी थी और वन विभाग की टीम भी बार बार आती रही लगातार। लेकिन आज जो हो एक हमारे किसान मछली पालन वाले बहुत एक्सपर्ट है वो भी, और वन विभाग की टीम सुबह से लगी हुई है, आज वो इन्होंने पकड़ दिया। उसके लिए हम वन विभाग की टीम का भी धन्यवाद करते हैं, प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं। हरिद्वार के शाहपुर में 5 दोस्तों के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि 4 ने मिलकर अपने ही एक दोस्त की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद युवक का शव गंगा नदी में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और शव की तलाश भी शुरू कर दी है। हल्द्वानी में नर्सिंग स्टाफ वेलफेयर फाउंडेशन के लोग पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन मांगों पर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बता दें कि 2621 पदों पर स्थायी नियुक्ति को लेकर नर्सिंग स्टाफ द्वारा भूख हड़ताल की जा रही है। वहीं पुलिस विभाग के धरने पर बैठे लोगों को जबरन धरना स्थल से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा रहा है। इस दौरान फाउंडेशन के लोगों को भी चेतावनी देते हुए कहा गया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। का 24वां दिन है। 1 तारीख से हम लगातार यहाँ पे 2621 पदों पर वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, जिसमें से 7 तारीख से हमारी भूख हड़ताल यहाँ शुरू हो गई थी। कई बार प्रशासन द्वारा शासन के दबाव में हमें यहाँ से उठाया गया, लेकिन कल दुर्भाग्यपूर्ण कल की जो घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल लगभग 4 बजे यहाँ डॉक्टर की टीम आई थी, जिसमें हमारे स्वास्थ्य में सारे जो टेस्ट किए गए उनकी सारी रिपोर्ट निगेटिव थी। लेकिन कल सोशल मीडिया में मैंने एक मैसेज डाला था कि प्रशासन भी, जिला प्रशासन अपनी भूमिका से मुंह मोड़ रहा है। तो तत्काल शाम को 7 बजे अंधेरा होते ही बेवजह हमारी स्वास्थ्य सारी रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद बेवजह द्वारा प्रशासन द्वारा हमें उठाया गया। अब तक हम मृत शासन से बड़ा परेशान थे, लेकिन कल दुर्भाग्यवश मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि अब प्रशासन भी शासन के दबाव में अपनी भूमिका से कहीं ना कहीं दूर भाग रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संगठन विस्तार से लेकर आगामी कार्यक्रमों को लेकर मीडिया से चर्चा की। भाजपा संगठन में 15 सितंबर तक सभी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी नई टीम का गठन किया गया है, जिसमें अनुभव के साथ ही साथ युवा और महिलाओं को प्रमुखता दी गई है। भाजपा की नई टीम में कुमाऊं और गढ़वाल मंडल से 14 पद बांटे गए हैं।
वहीं 95% अधिकारी, तमाम पदाधिकारी 40 से 56 साल के हैं। इस बार भाजपा की प्रदेश टीम में अनुभवी युवा, महिला और चुनावी प्रबंधन में माहिर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमने 28 विभाग हमारे बने, विभाग की दृष्टिकोण से हमने प्रमुख कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया है। 28 विभागों दोनों दायित्व हम 14 अपने जो कार्यकर्ता अपने विभाग के प्रभारी हमने बनाए हैं। तो प्रदेश में भाजपा संगठन का विस्तार हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी जानकारी दी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये नई टीम का गठन हुआ है और इस चुनाव को लेकर बाकायदा एक नई टीम बनी है। 15 सितंबर तक सभी पदों पर नियुक्ति होगी, यह कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का, जिन्होंने नई टीम की जानकारी दी है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां पुलिस प्रशासन की समझाइश के बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं। बता दें, यहां पर लोग बाग नदियों में नहाने पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के नदी में डूबने की घटनाएं भी कम नहीं हो रही हैं। बीते 24 घंटे में नैनीताल अल्मोड़ा बॉर्डर के भुजान और रानीबाग काठगोदाम क्षेत्र में कोसी नदी में 4 लोग डूब गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक की तलाश जारी है। वहीं पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने लोगों से अपने बच्चों को नदियों के किनारे जाने से रोकने की अपील की है। दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें 2 बच्चे जो है आपका गोला बैराज में नहाते हुए बहे हैं और 2 आर्मी पर्सन्स भुजान में अल्मोड़ा से बह करके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हैं। पुलिस द्वारा पहले भी आपका अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया था। नदी और तटबंधों पर लगातार अनाउंस किया जाता है वाटर लेवल किसी समय भी बढ़ सकता है, इसलिए नदी नालों में न जाएं। पब्लिक को अपने बच्चों को अवेयर करने की आवश्यकता है कि वो घर से ऐसे बच्चों को नहाने के लिए नदी नालों में न जाने दें। केंद्र की मोदी सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। इसके तहत पहाड़ क्षेत्रों में भी विकास को पहुंचाया जा रहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें 4 धाम योजना के ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन में पैकेज 7A के पोर्टल 2 में एस्केप टनल का निर्माण कार्य मंगलवार को भी पूरा हुआ। टनल के ब्रेक थ्रू होने पर नरकोटा और खाकरा टनल पर कार्य कर रही निजी कंपनी ने इस पर खुशी जताई। निजी कंपनी ने तकरीबन 2 किलोमीटर दायरे को ब्रेक थ्रू किया है। साथ ही अभी तक 7 किलोमीटर के दायरे में से 3.5 किलोमीटर का कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं प्रोजेक्ट के पहले ब्रेक थ्रू होने पर इंजीनियर और एक्सपर्ट्स ने साथ मिलकर यह काम 521 दिन में पूरा किया। टनल नंबर 12 है। टनल नंबर 12 की जो टोटल लेंथ है वो लगभग 7 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से हम मोर देन 50% वर्क ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका जो ब्रेक थ्रू था वो ब्रेक थ्रू था 2 किलोमीटर की लेंथ की। इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में किया। टनल के सेंटर पे एक एडिट है, एडिट से P2 वाली जो लोकेशन है इसमें 521 डेज हमें लगे थे इसको कम्प्लीट करने में, ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करने में, इसमें इंक्लूडिंग द टाइम ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द फेस ऑल्सो। तो ये हमारा रहा अचीवमेंट। इसमें हमारी ओर से क्या है कि जो हम लोगों ने नॉमिनेटेड कर रखी है TMC के थ्रू, तो वो रिकॉम है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है और ही इज़ मॉनिटरिंग द वर्क एंड प्रोजेक्ट प्रयाग जो रेल लाइन है, इसका बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे यहाँ पे पहली बार इसका जो ब्रेक थ्रू हुआ है और DT टनल जिसको हम एस्केप टनल के नाम से जानते हैं, उसका आज ब्रेक थ्रू हुआ है और सभी लोगों की इसमें मेहनत रही। विशेषकर अच्छी बात यह है कि बिना किसी कैजुअलिटी के या छोटी मोटी चोट के भी ये पूरी लाइन कंप्लीट हुई और काफ़ी जल्दी ये हुआ है और सबसे पहले ये हुआ है। इसके लिए भी सभी वर्कर जो है वो बधाई के पात्र हैं। सभी लोगों ने यहाँ बहुत मेहनत की है। अगर सिर्फ वर्कर की बात करें तो
200 से ज़्यादा वर्कर यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए भी टनल का जो काम है वो कभी बंद नहीं होता है। ये हमारा जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए जो प्रोजेक्ट है 125 किलोमीटर का, उसमें 7A पैकेज है। उसमें ये आज पहला ब्रेक थ्रू है, पूरे एंटायर स्ट्रेच में ये फर्स्ट ब्रेक थ्रू है। इसमें अभी तक 45% ऑलमोस्ट वर्क हो चुका है, 55% ऑलमोस्ट वर्क बैलेंस है। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी और उसके बेटे पर प्रॉपर्टी के लिए हत्या करने के आरोप लगाए और किच्छा पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये भी बताया जा रहा है कि मृतक दलेर सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे पर हत्या की आशंका जताते हुए सुरक्षा को लेकर एसएसपी को शिकायती पत्र भी दिया था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। कोई जगह मैं देखे कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ डंडा नहीं लगा हुआ, और सिर्फ फटा हुआ सारा ही पड़ा है, हाथ चोट का निशान सारा ही। और ये हाथ जो है इतना सारा ही जलाया हुआ टोटली, ये हाथ है सारा टोटली जलाया हुआ सारा ही टोटली। और पैर टांगे कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ डंडा नहीं लगा। और 15-20 दिन मुझे मिला, मुझे मार देंगे, तो मैं मेरे पास रहो मत जा। मुझसे मौत खींची फिर थी। इन्हीं घरनियों ने मारा, किन्ने मारा है? इन्हीं मारा है, हाँ घरनियों मारा है इन्हीं का। ये तीनों की, दोनों लौंडियों की और माँ की और लौंडे की तीनों की सलाह थी। जमीन भी थोड़ी रहेगी 3 बीघे और मकान भी, इसीलिए मारा है कि मेरे नाम मकान आ जाए मर जाएगा, ऐसे कि मैं बेच के जहाँ मर्जी होंगे। ये और था मकान। अब तो हम तो इसको सजा कराएंगे, पोस्टमार्टम करा के जो पोस्टमार्टम आ रहा है इसको सजा कराएंगे। सूचना मिली थी कि दलेर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, तो इसकी मृत्यु हो गई है यहाँ। तो हम यहाँ मौके पर आए हैं। इसके शरीर पर काफ़ी चोटों के निशान है। अभी शव को हमने कब्जे में ले लिया है, उसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम में जैसे तथ्य पाए जाएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई। हल्द्वानी में लापता बेटा परिजनों को सकुशल 1 साल के बाद मिला। बता दें कि हल्द्वानी के समाजसेवी योगेश जोशी को सड़क किनारे युवक विक्षिप्त अवस्था में बैठा हुआ मिला था। ऐसे में योगेश ने सामाजिक धर्म निभाते हुए युवक को सेवा केंद्र में भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद युवक की हालत में कुछ सुधार आया, जिसके बाद युवक ने पूछताछ के दौरान अपने परिवार की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने आंध्र प्रदेश पुलिस से संपर्क कर युवक के माता पिता को खोज निकाला। हमको हमारा पुलिस स्टेशन को, हमारा गांव को एड्रेस भेजा था, वो एड्रेस का पकड़ के फोन करके मैं इधर आया सर। सामाजिक कार्यकर्ता योगेश जोशी जी हमारे संस्थान में मानस में लेके आए थे, और अभी ये 3 माह पूर्व इसने अपना सारा एड्रेस और वो सब बताया, तो मैंने उनको इसकी जानकारी दी। तो उसके आधार पर फिर नंदन रावत जी के द्वारा इसकी खोजबीन की गई। यह एक प्रकार का मानसिक रोग है, उससे ग्रसित थे और अब ये सही है। इनको आगे का ट्रीटमेंट दे करके भेजा जा रहा है। रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर 8 माह पूर्व मुझे यह विक्षिप्त अवस्था मिला था, जिसका हमने उपचार कराया। अभी 1 महीना पहले डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि ये अपना पता बताने की स्थिति में है, तो मैं वहाँ तत्काल गया। इसने अपना नाम शेखर बताया, पिताजी का नाम बताया, माताजी का नाम बताया और अपना जिला जनपद बताया। उसके आधार पर एसओजी प्रभारी जो हमारे हैं नंदन रावत जी, उनको मैंने इनके बारे में पूरी डिटेल वगैरह दी और तत्काल उन्होंने क्या कहते हैं इनके बारे में पता लगाया। और सौभाग्य से आज इनके माता पिता और इनके कहते हैं भाई इनको लेने आए हैं और मिलने बड़ा खुशी का अवसर। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।